घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लेक्चर 5 ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइन्स और उनकी प्रॉपर्टीज और पैरेलल लाइन्स के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखेंगे पैरेलल लाइन्स को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर दे तो उसमें कौन कौन से एंगल बनते हैं। तो देखिए, सपोज हमने मान लिया ये लाइन L है और ये लाइन क्या है M, और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। L इज पैरेलल टू M, और इस लाइन को कोई एक ये ट्रांसवर्सल T कट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स हमारे बन रहे हैं, जैसे कि ये सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स बनते हैं और उनके पेयर्स को क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर ये हमारा एंगल 1 हो जाए और ये एंगल 2 हो जाए, इसे एंगल 3 कहें, ये एंगल 4 हो, ये 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, मान लीजिए ये 8 एंगल बन रहे हैं। तो आप देखिए कितने पेयर बनेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, और एंगल इसी तरीके से 5 इज इक्वल टू एंगल 8। तो हम ये कह सकते हैं ये जो पेयर बने हैं, ये जो हमारे पेयर्स हैं, ये एंगल्स इक्वल हैं, और इन पेयर्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ये देखिए पेयर्स कुछ हमारे बने, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर थे। अब इसके बाद हम बात कर लें तो देखिए एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। उसी तरीके से एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 8 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 3। तो ये देखिए जो 1 5 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल है, 7 4 के इक्वल है, 8 3 के इक्वल है। मतलब ये एक ही ओर के एंगल तो हैं, लेकिन एक बाहर है एक अंदर है, एक एक्सटीरियर एंगल है एक इंटीरियर एंगल है, सेम साइड के हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस क्या हुआ? संगत कोण। क्या कहेंगे? संगत कोण। तो ये जो हमारे हैं संगत कोण या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं कब? जब दो पैरेलल लाइन से करेस्पॉन्डिंग एंगल बने। बात क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पेयर क्या बन रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, ये दो एंगल पेयर हमने समझ लिया। पहला करेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल पेयर की। तो देखिए एंगल 4 जो है एंगल 6 के इक्वल आएगा, एंड एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल आएगा। 4 इज इक्वल टू 6 एंड 3 इज इक्वल टू 5। ये भी हमारे क्या है? अल्टरनेट एंगल हैं। क्या है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब क्या होता है? एकांतर कोण। क्या होता है? एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। तो देखिए एकांतर कोण की पहचान क्या होती है? दोनों इंटीरियर एंगल होंगे लेकिन अपोजिट साइड के होंगे। एक इस साइड का है, दूसरा उस साइड का है इंटीरियर एंगल। बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते थे? सेम साइड के होते थे, एक इंटीरियर दूसरा एक्सटीरियर। अब ये हमारा अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 मिलेगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी 180 मिलेगा। तो देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 है। इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल।
को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण। तो ये हमारे एक ही ओर के अंतःकोण हैं, और एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो ये बात हमें याद रखना है। 4 पेयर्स मिले, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहीं मिल जाएगा, इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल पेयर आएगा, इक्वल होगा, और कोई इंटीरियर एंगल्स आएंगे, उनका सम 180 होगा। तो ये 4 फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए अब आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इन्हीं की बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है व्हाट पैरेलल लाइंस, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है टू पैरेलल इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास फिगर गिवन है, इन द गिवन फिगर दिस इज L, दिस इज M एंड दिस इज ए ट्रांसवर्सल T। ये जो हमारा फिगर बना है इसमें L, M और T लाइंस हैं। इसमें कह रहा है ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब कह रहा है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर if angle 1 is equal to 130, then find the value of all other angles, all other angles। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कि किसी भी दो पैरेलल लाइनों के लिए एक ट्रांसवर्सल टी दिया गया है और उसके एंगल्स की नेमिंग करी गई है, और उसमें बोल रहा है कि अगर एंगल 1 जो हमारा केवल एंगल 1 पता है, एंगल 1 इज इक्वल टू 130 है, तो तेरा बाकी सारे एंगल्स के नाम बताओ, बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू बताओ। तो देखिए कैसे, किस प्रकार केवल एक एंगल से सारे एंगल निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एंगल 1 130 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं कि नहीं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, इसको क्या कहेंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 को अल्टरनेट एंगल, क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल। और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए ध्यान से 1 4 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लाइन से लिख रहा हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और 4 किसके इक्वल है, 5 के, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, और 5 किसके इक्वल, एंगल 8 के, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8। तो ये चारों एंगल्स बराबर आ गए, और वैल्यू कितनी गिवन है, 130। तो ये हमारा हो गया 130। तो एंगल 1 4 5 एंड 8 इज 130 डिग्री। तो ये हमारे 130 डिग्री आ गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसी क्वेश्चन में अगले एंगल्स की। तो आप अगर देखें तो एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 क्या होगा, 180। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का मतलब समझे एक ही ओर के अंतःकोण, और हमें पता है एक ही ओर के अंतःकोणों के ऊपर कितना होता है, 180। तो एंगल 4 प्लस एंगल, सॉरी एंगल 4 की वैल्यू तो पता है क्या है, 130 प्लस एंगल 6 गिव्स 180। तो एंगल 6 की वैल्यू मिल जाएगी 50 डिग्री। एंगल 6 की वैल्यू कितनी मिली, 50। अब आप ध्यान से देखिए, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2, करेस्पॉन्डिंग एंगल। चेक कर लीजिए, एंगल 6 2 के इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 6 3 के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है, एंगल 3 6 7 के भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 6 इन सब के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, एंड इट गिव्स 50 डिग्री।
व्हाट इट इज 50 डिग्री। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से सिर्फ एक एंगल के पता होने के बाद हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि एंगल 1 ही पता हो, कोई भी एंगल पता हो हम बाकी सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारा। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग और आसान लगा होगा। ये पैरेलल लाइंस का एक जनरल क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है देखते हैं। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है, इसमें 3 पैरेलल लाइंस हैं, एक L है, एक M है, एक N है। ये 3 पैरेलल लाइंस हैं। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, दिए गए चित्र में L M N आपस में समांतर रेखाएं हैं और इसको एक ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल मान लिया कि ये कट कर रही है। और इसमें कह रहा है कि ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल क्या है 2। तो हमसे कह रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 60 देन फाइंड एंगल 2। तो देखिए एंगल 1 दिया गया है, एंगल 2 हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे हमें प्रूफ करना है। एंगल 1 की वैल्यू 60 होने के लिए एंगल 2 कितना आएगा। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 3 आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, जो एंगल 1 की है 60 डिग्री। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एंगल 3 प्लस 4 एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 की वैल्यू 60 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 4 हमारा कितना आ जाएगा 120। एंगल 4 हमारा क्या आया 120। और एंगल 4 120 आ गया। तो एंगल 4 प्लस इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है अल्टरनेट एंगल हैं। क्या है अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, जो एंगल 4 है वो हमारा है कितना 120 डिग्री। तो क्वेश्चन हमारा 2 कंप्लीट हो गया। तो आसान सा क्वेश्चन था। पैरेलल लाइन से बने एंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कह रहा है द साइड्स BA एंड DC ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मैं ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। द साइड्स BA and DC of a quadrilateral ABCD are produced as shown in figure. As shown in figure, prove that what a plus b is equal to x plus y। हमें प्रूफ करना है कि a plus b की वैल्यू कितने के बराबर है x plus y के। और ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का है। ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, क्या है ये हमारा है C, ये क्या है D, ये क्या है B, ये क्या है A, ये है B, ये है x, दिस इज y एंड दिस इज एक्सट्रीम एंगल A। ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब हमसे प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो ध्यान से देखिए, अगर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B इज इक्वल टू कितना है x, एंगल B इज इक्वल टू क्या है x, और एंगल B x दिया गया है।
एंगल डी कितना है y। अब आगे देखिए एंगल सी क्वाड्रिलेटरल का क्या हो जाएगा, आप देखिए एंगल सी, क्योंकि ये तो एक्सटीरियर एंगल बाहर का एंगल है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्लोज्ड फिगर का होता है तो ये इंटीरियर एंगल्स की बात होगी। तो ये ए है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस ए, और अगर ये बी है तो क्या हो जाएगा 180 माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए एंड एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस बी, 180 माइनस बी ये लिख सकते हैं। अब देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है 180 माइनस बी, एंगल बी की वैल्यू कितनी है x, एंगल सी की वैल्यू कितनी है 180 माइनस ए, एंगल डी की वैल्यू कितनी है y इज इक्वल टू 360। अब देखो 180 हो गया 360 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 360, माइनस बी राइट हैंड साइड आके प्लस हो जाएगा, माइनस ए राइट हैंड साइड आके प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस बी 360 एंड 360 गेट्स कैंसल्ड। तो x प्लस y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो x प्लस y की वैल्यू क्या है a प्लस b के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो आसान सा क्वेश्चन था ये भी कि पहले हमें क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी से इंटीरियर एंगल्स क्वाड्रिलेटर के निकाल लेना है और उनके फिर क्वाड्रिलेटरल एंगल प्रॉपर्टी लगा देना है या एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 360 करके सॉल्व हो जाएगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। Our question number 4 is what? कह रहा है if two parallel lines are intersected by a transversal, if two parallel lines intersected by a transversal, if two parallel lines intersected by a transversal, then prove that bisector of any two pairs of interior angles, bisectors of any two pairs of interior angles encloses a rectangle, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। तो देखिए अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, सपोज हमने मान लिया L, ये पैरेलल लाइन हो गई L और M, ये दो पैरेलल लाइंस है। कह रहा है इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, इनको कोई लाइन इंटरसेक्ट करे, हमने मान लिया T। तो कह रहा है देन प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, किन्हीं भी दो इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स इंक्लोजेस ए रेक्टेंगल। तो हमने मान लिया ये तो इनके जो बाइसेक्टर्स हैं ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, हमें ये दिखाना है। तो देखिए रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर ऑल एंगल्स 90 डिग्री के आ जाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा रेक्टेंगल, और साथ में ही रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं। तो देखिए हम इनकी नेमिंग करते हैं, इसे ए लिखें, ये बी, ये सी, ये डी, और मैं इसे नाम दे देता हूँ ई, इसे नाम दे देता हूँ एफ, यहाँ लिख देता हूँ पी, यहाँ लिख देता हूँ क्यू। हमें इसको रेक्टेंगल दिखाना है, रेक्टेंगल दिखाने का मतलब अपोजिट साइड इक्वल दिखाना है, और क्या दिखाना है ईच एंगल 90 दिखाना है। तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, लिखेंगे इन ट्राइंगल
ABC and triangle ABC and triangle ACD and triangle ACD। देखिए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो ध्यान से देखेंगे ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो इसका बाइसेक्टर एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल होगा। कैसे? ये पूरा इधर का एंगल इस पूरे एंगल C के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है तो एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल आएगा। दूसरी चीज, ये वाला एंगल अगर हम 3 मान लें तो ये एंगल 4 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो इनका बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है, तो इसका बाइसेक्टर भी इसके इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसके बाद लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड AC इज कॉमन। देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, AC क्या है? कॉमन। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट ऑफ ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ACD के कॉन्करेंट है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं? किस क्राइटेरिया से है? एंगल साइड एंगल। किस क्राइटेरिया से हो गए? ASA। ये ट्रायंगल चैप्टर्स में बताया जाएगा। एंगल ट्रायंगल ABC करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ACD। अब इसके बाद देखिए हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू CD एंड व्हाट AD इज इक्वल टू BC। देखिए AB किसके बराबर है? CD के बराबर है, और AD किसके बराबर है? BC के बराबर है। तो आगे बात कर लेते हैं। इतना हो गया। अब हमने अपोजिट साइड इक्वल तो दिखा दी। अब अगर हम कोई भी एक एंगल 90 दिखा दें तो सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे। तो किस प्रकार एक एंगल, कोई भी एक एंगल आप 90 दिखा दोगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइडों के दोनों पेयर आपस में इक्वल हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। और अगर वो समांतर चतुर्भुज है तो किसी भी समांतर चतुर्भुज या किसी भी पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल आप 90 दिखा दो तो वो हमारा रेक्टेंगल हो जाता है। तो हमें कोई भी एक एंगल 90 दिखाना है। तो देखते हैं। अब लिखिए, देखिए एंगल EAC प्लस एंगल ACQ इज इक्वल टू 180 होगा। EAC प्लस एंगल ACQ इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों 180 होगा? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद EAC, तो अब लिख देते हैं एंगल EAC बाई 2 प्लस एंगल ACQ बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2। तो EAC का हाफ क्या है? एंगल 3। तो एंगल 3 प्लस ACQ का हाफ क्या है? एंगल 2। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 क्या हो गया? 90। अगर ये 90 हो गया तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, या फिर पूरा नाम लिख दो एंगल का ADC इज इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस 3 कितना है? 90। तो एंगल ADC हमारा कितना आ गया? 90। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 आ गया कि नहीं आ गया? तो लिखेंगे सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमने दिखाया कि हमारा एक रेक्टेंगल बना रहा है। तो आज के क्वेश्चन में हमने देखा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे और उनकी प्रॉपर्टीज यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हमने ये देखा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पैरेलल लाइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।